सियासत की बिसात पर वही राजा होता है जिसके पक्ष में संख्या बल हो। इन दिनों सत्ता पक्ष और विपक्ष में संख्या बल को लेकर रस्साकशी का दौर जारी है। जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस में गुटबाजी का आरोप लगा रही है। दरअसल राज्यसभा चुनाव के ऐलानों के साथ ही राजनीतिक उठापटक तेज हो गई। चुनाव से पहले ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। गुजरात कांग्रेस के 2 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। इस पर मुख्यमंत्री गहलोत ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का गंभीर आरोप लगाया है। गहलोत ने कहा कि भाजपा फिर से अपनी जांची परखी रणनीति का उपयोग कर रही है, जो राज्यसभा चुनावों से पहले गुजरात में हॉर्स ट्रेडिंग में जुटी है। ये राज्य में सीटें जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि अशोक गहलोत जी, आप इतने आशंकित क्यों हैं? बीजेपी आपको क्यों अस्थिर करेंगी? झगड़ा तो आपके घर में है। आपको आज लोकतंत्र की क्यों याद आ रही है? आपातकाल और अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किसने किया? संघ पर आरोप आप दिल्ली दरबार को खुश करने के लिए लगाते हैं, जबकि ये सच्चाई से परे है। सोनिया जी खुश हो सकती है इस आरोप पर, लेकिन इस आरोप में कतई दम नहीं है। संघ एक सामाजिक संगठन है और संघ ने जिस तरीके से 1925 से लेकर आज तक देश में राष्ट्रवाद के जरिए समाज और सेवा और संस्कार का काम किया है, उसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अशोक गहलोत जी के किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। और इस वैश्विक महामारी में जिस तरीके से संघ ने काम किया है, मैं समझता हूं कि उस चुनौती से लड़ने के लिए ऐसे ही संगठन के बूते पर भारत के लोगों का मनोबल और भरोसा बढ़ा है। इसलिए संघ पर उनके लगाए हुए आरोप पूर्णतः निराधार है। मुझे लगता है कि वो केवल दिल्ली की चापलूसी करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस के अंदर ही गुटबाजी का आरोप लगाते हुए कहा कि विगत कई वर्षों से हॉर्स ट्रेडिंग करने वालों के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। ऐसा चरित्र तो कांग्रेस का रहा है, जिसे पूरा देश भली भांति जानता है। कांग्रेस में पहले से ही अंतर्कलह व गुटबाजी चरम पर है। आपको याद दिला दें कि राजस्थान की भी 3 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसके लिए 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। ऐसे में राजस्थान में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग और हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है। खैर, किसकी झोली में कितनी सीटें जाती है, ये तो 19 जून को ही पता चल पाएगा। लेकिन उससे पहले प्रदेश में और भी सियासी गहमागहमी देखने को मिल सकती है।